एपिसोड की स्टार्टिंग से ही लॉर्ड एन्स को दिखाया जाता है जो कि एल्बिडो के साथ होते हैं। एल्बिडो उन्हें अपने परिचय से कुछ बहुत सारी चीज़ें बताती है, जैसे कि कुछ रिक्वेस्ट और आज के दिन का रूटीन क्या है हमारा। यहाँ पास से वो सारे के सारी चीज़ों को बता रही होती है एन्स को, लेकिन एन्स के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है। वो तैयार होता है बाहर की दुनिया को जानने के लिए, क्योंकि ये दुनिया उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नई होती है। यहाँ पास से एल्बिडो बताती है कि इसके लिए आज इतना ही काम था, जिसके बाद वो झुकती है और कहती है हमें अपने लव को सेकंड लेवल तक लेकर जाना चाहिए। जिसके बाद उसे वो कुछ बड़े बड़े दिखा देती है, शायद ये किसी तरह के संतरे हैं, बाकी आप समझदार हो। एन्स मना कर देता है और कहता है अभी हमारे पास इन सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, उसे बाहर जाकर सेकंड दुनिया को देखनी है। सैवाइनली वहाँ पर एक आती है गर्ल जो कि वैम्पायर होती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये लड़की इस जगह पर आकर बहस करने लगती है एल्बिडो के साथ कि वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस और खूबसूरत है। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि वो ज़्यादा प्यार करती है मोनमा से। यहाँ पास से इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं, जिस पर एन्स उन दोनों को ही रोक देता है और कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ। यहाँ पर वो बोलता है तुम बताओ तुम किस काम से यहाँ पर आई हो। वैम्पायर बताती है कि वो यहाँ पर ये बताने आई है कि उसने जो आपने काम दिया था उसने वो कंप्लीट कर लिया है। अब काम क्या है वो आपको पता ही होगा कि सिक्योरिटी का काम था, जो कि वार्ड नंबर 1, 2, 3 पे करना था, यानी कि फ्लोर नंबर पे। चैप्टर 5 टू वेंचरर्स। खैर यहाँ पर हमें एक काफ़ी बड़े किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पे बार के अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं। वहाँ पर एल्बिडो एन्स वहाँ पर आ जाता है। वो बारटेंडर से बोलता है कि उसे एक घर चाहिए, एक रूम चाहिए, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें रूम मिल जाएगा कि तुम्हें 7 प्लेटिनम प्लेट्स देनी होंगी। जिस पर वो कहता है कि वैसे ये कोई बड़ी डील तो नहीं है मेरे लिए, देखिए उसे एक सेपरेट चाहिए जिस पर कोई भी किसी तरह का नज़र ना रखे। और वो पैसे देकर उस जगह से निकलने लगता है जहाँ पे उस बंदा पैर अड़ा लेता है अपना। लेकिन लॉर्ड एन्स उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो बंदा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या यहाँ से जाने की कहाँ सोच रहे हो। और वह एल्बिडो के बारे में गलत कहता है तो उसे पकड़कर फेंक दिया जाता है एक लड़की की तरफ। लड़की के सामने एक पोशन रखा होता है, जो कि उसका पोशन टूट जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो लॉर्ड एन्स की तरफ आकर कहती है हे तुम आर्बर मैन, तुम्हारी वजह से मेरा अभी अभी एक पोशन टूटा है, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम उसके पैसे वापस कर दो। जिस पर वो कहता है या फिर मुझे उसी तरह का एक पोशन बना के दो। जिस पर वो कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ। यहाँ पास से वो लोग सभी लोग बात सुनते हैं और आसपास के बंदे घबराकर पीछे हटते हैं। जिसके बाद वो कहता है अपने आर्मर के अंदर से एक हाथ निकालता है और कहता है ये लो, ये एक रेड पोशन है। यहाँ पास मैं बता दूं कि ये एक हीलिंग पोशन है कि किसी भी बंदे को घाव लग जाए तो वो हील कर देता है, जैसे कि एपिसोड नंबर 3 और 4 में आप लोगों ने देखा था। खैर यहाँ पास से वो उस पोशन को देते हुए रूम के अंदर आते हैं। एल्बिडो पूछती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो पोशन आपको नहीं देना चाहिए था। जिस पर वो कहता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास इससे कई पड़े हैं। यहाँ पास से एल्बिडो के पूछता है एन्स कि ये बताओ तुम ह्यूमंस के बारे में अभी क्या सोचती हो। जिसके बाद वो कहती है कि वो टोटली गार्बेज है। ये सुनते ही उसके परेशान हो जाता है कि ये मेरी बात सभी समझती क्यों नहीं। यहाँ पास से एल्बिडो कहती है कि आपको उसे और भी अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहिए था, आप चाहते तो उन्हें ख़त्म भी कर सकते थे। जिस पर एन्स कहता है अब हम यहाँ पर कुछ अलग करने आए हैं। यहाँ पे वो काफ़ी बड़े बड़े और महान वॉरियर्स से फाइट करके अपने आप को प्रूव करेगा, साथ ही साथ यहाँ से कुछ पैसे भी कमाएगा, सिर्फ लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो एक अच्छा वॉरियर है, ना कि एन्स ओन गोल। इसलिए उसने अपना नाम भी इस जगह के लिए चेंज कर लिया है और उसका नाम मोनमा है। यहाँ पास से में उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि पोशन लेकर आई होती है एक फार्मेस्ट की दुकान पर। मैं बता दूं कि ये वही बंदी है जो कि अभी कुछ समय पहले लॉर्ड मोंगमा या फिर कहो एन्स के हाथों से एक रेड पोशन लेकर आई होती है। वो एक बंदी से मिलती है जहाँ पे वो उसकी ग्रैंडमदर से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। फाइनली वो उसकी ग्रैंडमदर फार्मिस्ट ग्रैंडमदर से मिलवाती है। तो वो कहती है ये लो मिल लो मेरी ग्रैंडमदर से। यहाँ पे उसकी ग्रैंडमदर एक पोशन के ऊपर काम कर रही होती हैं।
कि तभी उसके सामने एक रेड पोशन रखा जाता है। ये रेड पोशन जो होता है प्योर मैजिक यानी कि 2 टीयर्स से बनाया होता है, जिस पर उसकी दादी कहती है मुझे चेक करना होगा ये किस तरह का मैजिक है। जिस पर वो पोशन को चेक करते हुए बताती है ये एक हीलिंग मैजिक है, हीलिंग पोशन है। जिस पर वो बताती कि ये प्योर बिल्कुल 2 टीयर से बनाया गया है। हम लोग जो मैजिक पोशन बनाते हैं उसमें कुछ मिक्सचर होता है, लेकिन ये प्योर है, मतलब इसको पीते ही तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। तुम लकी हो कि तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं। जिस पर वो बताती कि तुम्हें ये कहाँ से मिला है, तो वो बता देती है कि उसे कुछ सुबह एक बंदा मिला था जिसने एक बंदे को धोते वक्त उसने मेरा पोशन गिरा दिया और उसके बदले उसने मुझे ये एक पोशन दे दिया था। जिसके बाद वो कहती है ठीक है अब तुम जा सकती हो इस जगह से। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है काफ़ी बड़े बार को। एक्चुअल में ये बार जो होता है ठीक फेरी टेल वाले जैसा होता है, मतलब सामने नोटिस बोर्ड में काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट लिखी होती है और उनके पैसे भी, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि इस बंदे का आर्मर काफ़ी ज़्यादा कूल है। साथ ही साथ वो एल्बिडो का भी मजाक उड़ाते हैं कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस लग रही है। जिस पर एल्बिडो की नज़र जाती है और उसका मन में आता है कि मैं इन सभी को ख़त्म कर दूँ एक झटके में ही, लेकिन वो एम्स की वजह से उस जगह पर रुकी होती है। सीधे एम्स जाता है उस बारटेंडर की एक लड़की पास, जहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे हायर फाइटर्स के साथ फाइट करनी है। जिस पर वो बताती है कि आपको इन सभी छोटे लेवल के लोगों से ही फाइट करनी होगी। जिस पर एल्बिडो मन में सोचता है कि नहीं जानते कि लॉर्ड एन्स क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि ओके तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुझे इस बार के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर सबसे ज़्यादा प्राइस पाने वाले बंदे का दे दो, मैं उसे कम से कम हरा कर उस पैसे को जीत तो सकूंगा और यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेंथ भी चेक कर लूँगा। कि तभी वहाँ पर एक टीम आती है जो कि 4 लोगों की होती है और वो कहती है कि हे तुम आर्मर मैन, क्या तुम हमारे साथ टीम ज्वाइन अप करोगे। और वो उसे एक कमरे के अंदर ले जाकर बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों को एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाता है। जिस पर ये बंदा एक काफ़ी अच्छा वॉरियर भी है। जिसके बाद यहाँ पर एक बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि एक काफ़ी अच्छा मैजिशियन होता है और इसकी खास बात ये है कि ये किसी भी तरह के मैजिक को काफ़ी जल्दी सीख लेता है, मतलब टोटली एक मैजिक कैस्टर है। यहाँ पे लॉर्ड एन्स इन सभी की बातें सुनता है और वो कहता है ठीक है मैं तो अपना नाम इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया। यहाँ पर वो अपना नाम मॉम बताता है और एल्बिडो को भी वो इंट्रोड्यूस कराता है। सभी लोग एल्बिडो का नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग कहते हैं और बातें करने लगते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फेमस फार्मिस्ट की पोती होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड एन्स कहते हैं कि मैं अब तुम सभी लोग का टीम का हिस्सा बनने से पहले अपना फेस तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद सभी लोग कहते हैं कि हाँ हम भी देखना चाहते हैं और वो अपना मास्क बाहर की तरफ उतारता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हमें सिर्फ उस आदमी का पीछे वाला हिस्सा दिखाया गया था, न कि फ्रंट तरफ से। लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा कुछ अच्छा तो फेस नहीं था, ऑर्डर्ड लग रहा था हमें। तो यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि ये सिर्फ इल्यूजन क्रिएट किया गया था बाय मॉमा। यहाँ पर से वो बात करने लगता है और एक बंदा उठकर एल्बिडो को ही प्रपोज करने की कोशिश करता है, इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। एल्बिडो उस पर ज़रा से भी ध्यान नहीं देती और कहती है मैं तुझे कुत्ते की तरह काट के खा जाऊंगी। जिसके बाद लॉर्ड मॉमा उसे कहते हैं ये सिर्फ मजाक कर रही है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन उतने में ही वो सभी लोग सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन सामने से एक लेडी आती है जो कि बारटेंडर होती है और वो एक नोटिस लाई होती है। वो बताती है कि उतने में ही एल्बिडो गुस्से में सामने आ जाती है। एन्स उसे सर पर मारता है और कहता है हमें अपना राज ही रखना है, किसी के सामने उजागर नहीं करना है। तो हमें पता चलता है कि वो जो फार्मिस्ट है, फेमस फार्मिस्ट की पोती, इसका नाम है बॉलियार। बॉलियार यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है और वो कहती है कि आप लोग को मेरी रक्षा करने के लिए आना होगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं, हम नहीं आ सकते हैं। इस बात को सुनते ही उसके टीममेट्स कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो सामने से रिक्वेस्ट लेकर आई है। जिस पर वो कहता है कि मेरे फिर वर्ड्स का क्या होगा जिस काम को मैंने पहले लिया था। फाइनली वो सभी लोग बैठकर इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर वो बॉयलर बताती है कि वो जंगल जाएगी और वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ लाएंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी लोगों की मदद करने के लिए। सभी लोग उसकी बात काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और सभी लोग इम्प्रेस भी होते हैं उसकी बातों से। इस पर हमें पता चलता है कि लॉर्ड एन्स सिर्फ एक ही क्वेश्चन करता है
कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। जिस पर वो बताती है इसका एक ही कारण है, क्योंकि तुमने सुबह आज एक लड़की के सामने एक बंदे को धोया था और उसका पोषण भी टूट गया था। उस पोषण की वजह से ही मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ और तुमसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम मुझे इस बात पर प्रोटेक्ट करो कि जब मैं फॉरेस्ट पे जाऊँ और वहाँ से जो भी पोषण तैयार करने के लिए जड़ी बूटियाँ लाऊँ उस पर तुम मेरी मदद करो। जिस पे एन्स कहता है हो सकता है कि ये कुछ इंसान हो जो कि इस गेम वर्ल्ड में फंस गई हो। ऐसा मन में वो सिर्फ सोच ही रहा होता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सीधे कैसल की तरफ पहुँचती है, जो कि हमारे लॉर्ड एन्स का होता है। वहाँ से वो एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है जो कि किसी चबूतरे जैसा बना होता है और नीचे की तरफ उतर जाती है। नीचे उतरते उतरते वो एक बंदे का नाम लेती है जिसका नाम काजी होता है। काजी कहता है ये एक काफ़ी डिसरिस्पेक्ट वाली बात है कि तुम एक काफ़ी बड़े शैतान को इस नाम से बुला रही हो। इसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो वो बताता है कि मुझे मेरे हिसाब से तुम इस नेकलेस को तो पहचानते ही होगे। जिस पर वो कहता है ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, और इस पर बात करने लगते हैं। जिस पर वो कहते हैं यह लड़की कि तुम मेरी बस मदद करो, मैं तुम्हें इसके बदले ये दे दूँगी। जिस पर वो कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो कहता है वो तुम्हें ख़त्म कर सकता है। जिस पर वो कहते हैं कि ये सब बोरिंग है, मुझे इस पर कोई मतलब नहीं। जिस पर वो आदमी कहता है ठीक है, यानी कि काजी ये भी कहता है कि ठीक है मैं रिचुअल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे वो नेकलेस बाद में चाहिए ही चाहिए। जिसके बाद ये एपिसोड भी यहीं पर दम तोड़ता है। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलोअर्स बढ़वा दो। गाइस मैं बता दूं मेरी टाइफाइड हो गया था मुझे, और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार था, इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई है आने में। तो अब से वीडियो रेगुलर रहेगी। एंड थैंक यू।